नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे विजनरी लीडर की जिन्होंने 17वीं सदी के भारत में मानो सोई हुई चेतना में जान फूंक दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा युग है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, उनके इस अविश्वसनीय उदय को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय के माहौल को समझना होगा। जरा सोचिए, एक तरफ उत्तर में मुगल साम्राज्य अपने बिल्कुल चरम पर था और दूसरी तरफ दक्षिण में बीजापुर का आदिल शाही शासन अपनी पूरी ताकत के साथ काबिज था। इन दोनों विशाल साम्राज्यों के बीच आम इंसान के लिए सिर्फ निराशा और खौफ था। और बिल्कुल इसी खौफनाक बैकग्राउंड में हमारी इस महान गाथा की शुरुआत होती है। आज हम इस पूरी यात्रा को कुछ ऐसे समझेंगे। पहले बात करेंगे उनके जन्म और शुरुआती शिक्षा की, फिर स्वराज्य के उस महान सपने की, उसके बाद साम्राज्यों को दी गई उनकी खुली चुनौती, फिर राज्याभिषेक और आखिर में उनकी उस अमर विरासत की जो आज भी हमारे बीच है। तो आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस महान दूरदर्शी व्यक्तित्व की नींव आखिर कैसे पड़ी। 19 फरवरी 1630 पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। लेकिन उनका बचपन और युवावस्था कोई आम समय नहीं था। ये वो दौर था जब एक महान योद्धा और शासक को बहुत ही सावधानी से तराशा जा रहा था। और इस नींव को मजबूत करने में सबसे बड़ा हाथ था उनकी माता जीजाबाई का। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं सुनाई। इसका असर यह हुआ कि उनके अंदर अन्याय के खिलाफ खड़े होने और कभी हार न मानने का एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ उन्हें व्यवहारिक दुनिया के लिए तैयार करने का जिम्मा उठाया दादाजी कौड़देव ने। वो उनके लिए बिल्कुल एक दादा की तरह थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि शिवाजी सिर्फ ख्यालों में मजबूत न हो, बल्कि तलवारबाजी, युद्ध की बारीकियों और राजनीति के दांवपेच में भी एकदम माहिर हों। अब जब नींव इतनी मजबूत थी तो कुछ बड़ा होना तो तय था। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि स्वराज्य का यह महान सपना जमीन पर कैसे उतरा। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 16 साल की उम्र में, जी हां, सिर्फ 16 साल में उन्होंने तोरण किला जीतकर अपना पहला बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि यहीं से एक स्वतंत्र राज्य की असली नींव रखी गई। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। उनके पास दुश्मनों की तरह ना तो अपार धन था और ना ही विशाल सेनाएं। फिर वो जीते कैसे? उनकी असली ताकत थे माओले, यानी स्थानीय पहाड़ी लोग। शिवाजी महाराज ने उनके अटूट विश्वास और अदम्य साहस को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और इसी जमीनी ताकत से जन्म हुआ उनकी सबसे क्रांतिकारी रणनीति का गुरेला, यानी छापामार युद्ध। मतलब छिपकर वार करो और निकल जाओ। इस हिट एंड रन तरीके ने दुश्मनों की बड़ी बड़ी सेनाओं के अक्षरशः छक्के छुड़ा दिए। ये चपलता और भौगोलिक ज्ञान का एक मास्टर क्लास था। अब हम जिस दौर में प्रवेश कर रहे हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। साम्राज्यों को खुली चुनौती। अपने इसी अदम्य साहस के दम पर उन्होंने अफजल खान जैसे क्रूर और खूंखार विरोधियों का डटकर सामना किया और उन्हें धूल चटाई। उन्होंने ये साफ कर दिया कि सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर या खौफनाक क्यों न हो, वो उसके आगे अपना सिर हरगिज नहीं झुकाएंगे। लेकिन क्या हो जब आप चारों तरफ से दुश्मन के गढ़ में घिरे हो? ये सवाल तब उठा जब औरंगजेब ने उन्हें आगरा में बंदी बना लिया। सोचिए, एक अभेद्य किले में कैद, वहां से कोई कैसे जीवित बच सकता था? ये एक ऐसा ऐतिहासिक सस्पेंस है जो किसी भी थ्रिलर को मात दे दे। और इसका जवाब क्या था? शुद्ध बुद्धि और साहस। उन्होंने खुद को फलों की एक टोकरी में छिपाया और औरंगजेब की नाक के नीचे से शानदार तरीके से फरार हो गए। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज ये घटना आज भी हमें हैरत में डाल देती है। मतलब, क्या कमाल का दिमाग था। इस अविश्वसनीय सैन्य सफर के बाद आइए देखते हैं कि कैसे ये सब एक औपचारिक और न्यायपूर्ण राज्य के निर्माण में तब्दील हुआ। तारीख थी 6 जून 1674। भारतीय इतिहास का एक बेहद अहम दिन। रायगढ़ किले में पूरे शाही अंदाज में उनका राजाभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। ये सिर्फ एक राजा का ताज पहनना नहीं था, ये हिंदवी स्वराज का, एक स्वतंत्र विचार का जन्म था। लेकिन ध्यान दीजिए, वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे। उनके प्रशासन की नींव इतनी पक्की और प्रोग्रेसिव थी कि आज भी मिसाल दी जाती है। धर्मनिरपेक्षता, महिलाओं का गहरा सम्मान और किसानों का कल्याण, उनका शासन अपने समय से कई सौ साल आगे की सोच रखता था।
क्या आपको पता है कि उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है? बिल्कुल, वो उस समय भी समुद्र की ताकत और तटीय सुरक्षा के महत्व को समझ गए थे और उन्होंने भारत की सबसे पहली नौसेना खड़ी कर दी थी। ये उनकी दूरदर्शिता का एक और बहुत बड़ा सबूत है। तो चलिए, अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और देखते हैं कि उनके इस 50 साल के छोटे लेकिन असाधारण जीवन का आज के समय में क्या महत्व है। 3 अप्रैल 1680 को भले ही उनका निधन हो गया हो, लेकिन शिवनेरी से शुरू होकर रायगढ़ के राज्याभिषेक तक का ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था। इस पूरी यात्रा ने भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल और लोगों की मानसिकता को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। उनके पीछे जो विरासत छूटी है ना, वो किलों या राजशाही से बहुत बड़ी है। वो आज भी हमारे लिए अदम्य साहस, कभी ना झुकने वाले स्वाभिमान और एक बेहतरीन सुशासन के प्रतीक हैं। उनके ये आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। मैं आपको इस एक आखिरी विचार के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगर एक इंसान का दृढ़ संकल्प 17वीं सदी के उस गहरे अंधकार को चीर कर रोशनी ला सकता है, तो जरा सोचिए, आज अगर हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें तो हम किन किन बाधाओं को तोड़ सकते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।